TH श्रेष्ठ, प्रियतम, अत्यंत प्रिय। एक वेद है, एक मोबाइल है, एक कलम है, 5000 रुपए भी ज्ञानेंद्र जी ने दिए है। 4 चीज मेरे पास रखी है। ठीक है, मोबाइल की आवश्यकता है, ये मेरा प्राण है। वेद तो मेरी जिंदगी है, ये नहीं हो तो मेरे पास कुछ नहीं है। ये अपनी चीज को दूसरों को देने का मेरे पास में साधन है। ये इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए थोड़ी सी द्रव्य राशि है, नमक के बराबर। दाल में नमक, नमक के बराबर। ये कार्यक्रम बहुत बड़ा है, इसकी पूर्ति के लिए छोटा सा नमक है। आपको प्रिय कौन सा चीज? अगर किसी को चोरी करना हो तो किसकी चोरी करेगा? वेदों की। नमक के नमक की वेदों की। अगर कोई यहाँ आएगा, मैं इसको छोड़ के चला जाऊं, कोई आएगा तो उठाने के लिए क्या उठाएगा? मोबाइल। वेद लेके जाने वाले 100 में कोई एक आध, रुपया लेके जाने वाले कोई बच्चे एक आध तो मुश्किल से। मोबाइल 50-50 तो छोटा वाला मोबाइल, इसको क्या करेंगे, छोड़ो मोबाइल। और रिपोर्ट हो गई तो पकड़ा भी जा सकता है, इसलिए मोबाइल भी 50-50। कलम भी कोई ले सकता है, जरूरतमंद व्यक्ति। वेद तो 100 में कोई एक आध लेके जाएगा। रुपया 100% में कोई छूट जाए तो शायद बचेगा। तो प्रेष्ठ क्या है? इन चारों में प्रेष्ठ क्या हुआ? पैसा। ये व्यवहार है, लेकिन परमार्थ में ये सब रखा रह जाता है। अगर परमात्मा एक श्वास न दे तो समाप्त। तो रुपया की, वेद की, कलम की, मोबाइल की दुनिया, वेद ये तो फिर भी काम रह सकता है, लेकिन इनका सबका बाकियों का तो फिर प्रेष्ठ क्या होगा? परमात्मा। उसने सांस न दिया होता तो सारी दुनिया बेकार। तो फिर कौन सबसे प्रिय हुआ? ईश्वर। प्रभु प्राणों का प्राण है, इसलिए वो प्रेष्ठ है। ये अभ्यास की चीज है, इसकी साधना करनी चाहिए, बार बार अभ्यास करना चाहिए। मेरा इस जगत में प्रियतम कौन है? भाई प्रिय है, पत्नी प्रिय है, बच्चे प्रिय है, पद प्रिय है, सब कुछ प्रिय है, लेकिन प्रियतम कुछ नहीं है। प्रियतम ये सब इसलिए है क्योंकि मेरा प्रियतम परमात्मा मेरे साथ में है। इसलिए मेरा प्रियतम तो प्रभु है, मेरा प्रियतम तो परमात्मा है। वो है तो पति मिला है, उसने शरीर दिया है तो पति दिया है, उसने शरीर दिया है तो पत्नी दिया है, तो पुत्र दिए हैं, तो घर दिया है, तो मकान दिया। आए थे कुछ नहीं, मकान बना बनाया मिला है बाप का, उसने दिया है। तो प्रियतम कौन है? अगर मकान प्रिय है तो प्रियतम कौन है? ईश्वर। अगर पद प्रिय है तो प्रियतम कौन है? ईश्वर। अगर धन प्रिय है तो प्रियतम कौन है? ईश्वर। क्योंकि सब कुछ उसके कारण से है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। तो प्रियतम कौन है? ये तुलना करके आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा कि वो प्रियतम है। अभ्यास की चीज है ये, इस पर बार बार ध्यान करना पड़ेगा। नहीं ये अच्छा लगता है ठीक है, लेकिन प्रियतम तो प्रभु ही है। प्यास लगी है तो पानी प्रिय है, लेकिन प्राण ही ना होता तो पानी क्या करते? तो प्राण तो सबसे प्रिय होगा। मेरे घर में आग लगी सन 1981 में, गांव में। रात को 1 बजे एक आदमी नौटंकी देख के आया और बीड़ी पी के और भिटौर पर फेंक दिया, जलती बीड़ी। वो जो भिटौड़ा होता कंडा रखा रहता, उस पर फेंक दिया उसने। जून का महीना, अब उसने आग पकड़ लिया। आग पकड़ लिया तो आग लगी। हमारे घर से लगभग 100 मीटर दूर पर आग लगी। हम लोग छत पर सो रहे थे। 2 कमरे मेरे घर में पक्के थे, बाकी सब छप्पर था। हम लोग 6 भाई बहन छत पर सो रहे थे। छोटी बहन पैदा होने को थी, पैदा नहीं हुई थी। छोटा भाई पैदा हो चुका था, मतलब 6 हो चुके थे, 7वीं बहन होने वाली थी। आग लग गई,
मेरी बड़ी बहन ने हम लोगों को छत पर से हाथ पकड़ के बोरी की तरह नीचे फेंक दिया। जैसे बोरी फेंकते ना, से एक को हाथ पकड़ पकड़ के सीधा आंगन में फेंक दिया। आंगन जब हम आंगन में गिरे तो ऊपर से आग की गोले, चिंगारी छप्पर की जल जल के आंगन में ऐसे आ रहे, बारिश का पानी आता हो, ओले आते हो, आग की चिंगारी गिर रही थी। हम लोग सरपट बाहर भागे। मेरी एक तीसरे नंबर की बहन जो भाग के कमरे में घुस गई, और माता जी ने घर का सब सामान, ये बिस्तर, ये सब जो पाया बटोर के पक्के वाले कमरे में, और बहन नीचे जाके जमीन में सो गई। उसके ऊपर माता जी ने सब सामान पटक दिया। रजाई में जो मिला उसके अंदर, कमरे के अंदर, की पक्का है तो शायद आग से बचा रहेगा, माता जी ने सब फेंक दिया। और माता जी तब तक फेंकती रही जब तक आग इनके पास में धोती को नहीं पकड़ लिया। बाद में धोती एक कोने में, माता जी धोती जलती जलती खींचते खांचते कपड़ा फेंकते बाहर निकल के भाग करके गई। वो सब कहानी खत्म हो गई। अब दरवाजे में दरवाजा जल गया था। दरवाजा जल के बिस्तर पर अंदर की तरफ वो गिरने वाला, तब तक पिताजी वो बहन को ढूंढते ढूंढते घर में गए। दरवाजे को बाहर को खींचा, पिताजी जल गए। पूरा सब आँख वाँख के बाल वाल सब जल गया, हाथ वाथ जल गया। बहन बच गई। माता जी की धोती उधर। तो अब सोचते माता जी को खटिया प्रिय है, बिस्तर प्रिय है, और सबसे अंत में जब लगा कि अब शरीर को आग लग जाए तो सब प्राण प्रिय है। शरीर को नहीं जलाया ना, सामान तब तक बटोरा जब तक संभव था। जब लगा कि अब प्राण में ही मामला आ जाएगा तो सब छोड़ करके, तो कौन सबसे प्रिय हुआ? प्राण। और इन प्राणों को देने वाला कौन है? तो प्रियतम कौन हुआ? प्रेष्ठम। वह परमात्मा प्रेष्ठ है, प्रियतम है, सब संसार प्रिय है। प्राण के सामने सब बेकार है। नदी में डूबते हुए व्यक्ति को बचाने जाएं तो बचाने वाले का कंधा पकड़ के उसके ऊपर चढ़ बैठेगा। अगर सावधान न रहे तो डुबा के आपको मार देगा, खुद भाग जाएगा, आपको चढ़ बैठेगी, नीचे डुबा देगा। इसलिए उसको पकड़ते तो दूर रह करके उसका हाथ पकड़ते या बाल पकड़ के खींच के बाहर लाते हैं। जो बचाने जानते हैं वो लोग पास में नहीं जाते उसके, नहीं तो प्राण के चक्कर में चढ़ बैठेगा। तो सबसे प्रिय प्राण, और प्राण प्रदान करने वाला परमात्मा। इसलिए कौन है प्रेष्ठ? उसका नाम अतिथि कह रहे। अतिथि, अतिथि माने, अतिथि माने जो नया रहे, हमेशा पुराना ना होने पाए। कोई तिथि नहीं। अतिथि माने जो पुराना ना हो जी, वर्तमान। अतिथि माने जो नया नया हो। आपके घर में मैं आऊं, एक दिन रहूं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9वें दिन आप पहुंचे, कहेंगे भैया इस कमरे में तो कम से कम झाड़ू ही लगा लिया करो। 3 दिन आप अपने आप मेरे घर में झाड़ू लगाने मेरे कमरे में आते थे। 7-8 दिन रुके तो आपने क्या कहा, यहाँ पड़े रहते हो, कम से कम अपना कमरा तो झाड़ ही लिया करो भले आदमी। तो अतिथि रह गए, पुराने हो गए तो अतिथि नहीं रहेगा। अतिथि एक दिन रहे तो विदा करने के लिए आप उनको घर दरवाजे तक आए। 2-3 दिन रुक गए तो ठीक है, आप जा रहे हैं तो। पहले दिन आए थे द्वार तक छोड़ने, दूसरे दिन जगह से हिले भी नहीं, तीसरे दिन नजर भी मिलाई नहीं, सर झुकाए रहे हम नमन के लिए। हम जा रहे हैं, जाओ भैया जाओ। कब जाओगे, जल्दी खाली करो। तो पहले दिन अतिथि, तीसरे दिन गम्यता। जो नया रहता है उसे कहते हैं अतिथि, पुराना हो जाता है तो बन जाता है सतिथि।